जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स अकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx शो दैट d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस में आप एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर है आपके पास 2। तो आपको बेसिकली क्या करना है, गिवन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको फंक्शन को 2 बार क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो आपके पास गिवन क्या है ना, y इक्वल टू a cos ऑफ एन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एन एक्स। ये आपके पास क्या गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस गिवन फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए जो कांस्टेंट है कॉस ऑफ एन एक्स। कॉस ऑफ एन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एन एक्स। और कॉस के अंदर फंक्शन क्या है, कॉस के अंदर फंक्शन है आपका एन एक्स का। तो एन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है इतनी बात? चलिए, प्लस b इंटू बी तो कांस्टेंट है तो b हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और साइन ऑफ एन एक्स, साइन ऑफ एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एन एक्स, कॉस ऑफ एन एक्स। और साइन के अंदर फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन के अंदर फंक्शन है आपके पास एन एक्स। तो एन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, एन आ जाएगा। क्लियर हो रही इतनी बात? चलिए, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे फंक्शन से हम क्या ले लेते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं। तो पूरे फंक्शन से हमने एन कॉमन लिया और साथ में माइनस साइन भी हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस एन हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर फंक्शन क्या बचा आपके पास, ए साइन ऑफ एन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एन एक्स। तो बेसिकली आपको करना क्या था यहाँ पर, आपको क्या करना था, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो हम अगेन क्या करते हैं, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस पूरे फंक्शन से हमने माइनस साइन कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। यहीं पर मैक्सिमम पावर अगर 3 होती तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता, और 4 होती तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपका वो हो जाता। क्लियर है? चलिए, तो माइनस ऑफ एन, अब माइनस ऑफ एन तो आपका कांस्टेंट था, वो तो हमने बाहर ले लिया। अब चलिए, अब इसके अंदर फंक्शन क्या है, ए साइन ऑफ एन एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एन एक्स। क्लियर है? तो ए तो आपका कांस्टेंट हो गया, और साइन ऑफ एन एक्स, साइन ऑफ एन एक्स का जो डेरिवेटिव हुआ वो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एन एक्स। और साइन के अंदर यहाँ पर फंक्शन क्या है, एन एक्स है, तो एन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? मतलब चेन रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। माइनस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, तो कॉस ऑफ एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एन एक्स। और कॉस के अंदर फंक्शन क्या है, यहाँ पर कॉस के अंदर फंक्शन है आपके पास एन एक्स है, तो एन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो अब इस पूरे फंक्शन में देखो, यहाँ से और यहाँ से एन कॉमन आ रहा है, तो एन हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, माइनस ऑफ एन स्क्वायर ए कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एन एक्स। क्लियर हो इतनी बात? अब देखिए, ये जो ए कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एन एक्स, ये जो पूरी वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, ये किसकी वैल्यू से, बेसिकली ये आपके पास y की वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। ये हाईलाइटर हो रहा है ना मेरा येलो कलर का, देखिए y की वैल्यूज क्या लिखी, ए कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एन एक्स। तो इस पूरी वैल्यूज के प्लेस पे हम किसकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे, y की वैल्यूज यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस एन स्क्वायर,
और ये पूरी वैल्यूज़ किसकी होगी आपके पास, y की वैल्यूज़ हो गई। तो इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन क्वेश्चंस का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो बेसिकली हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में करना क्या है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की अप्रोच को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है ना। जब तक आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ का सामना फेस करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके रूल्स और रेगुलेशन आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यार डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी बार आपको फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है सबको। चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ गिवन क्या आपके पास, y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। क्लियर हो रहा है इतना। इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्यों बोला है, यहाँ पर हम बार बार आपको रिपीट करें, डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसी को हम क्या बोल देंगे, y1 भी हम बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में y1 भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपको क्या लिखा हुआ आ सकता है, y डैश भी लिखा हुआ आ सकता है। y डैश मतलब एक डैश लगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए ये तो आपका कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी आपका कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन एक्स। क्लियर हो रही इतनी बात। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, ठीक है ना, और एम एक्स का क्या हो जाएगा एम। क्लियर हो रही इतनी बात। प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू एन। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, ए इंटू ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू एन। इस फंक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, इसका अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, तो देखो जरा, ए एम तो आपका कांस्टेंट हो गया ई की पावर एम एक्स, तो ई की पावर एम एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एम एक्स। तो एम एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर एम आ जाएगा, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब बेसिकली आपको सॉल्व क्या करना था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करना था। मतलब इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं,
वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 की इक्वल आनी चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका LHS वाले पार्ट में इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और वाई की वैल्यूज यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। और पुटअप करने के बाद सॉल्व करने पर हमें इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो नाउ हमें सॉल्व क्या करना था, चूंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, क्लियर है, ये हमें यहाँ पर गिवन है एम एन वाई। सबको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज पुटअप करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज पुटअप करेंगे, और वाई की यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके इसको इक्वल टू 0 हमें आना चाहिए। क्लियर इतनी बात। तो डी स्क्वायर वाई की वैल्यूज तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो ये कितना जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस साइन ऑफ एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यूज थी आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 आपको क्लियर हो रहा है क्या लिखा हुआ है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो नाउ क्या जाएगा हमारे पास, क्लियर है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज यहाँ पर हमने पुटअप कर दी, और साथ ही साथ एम एन इंटू वाई की वैल्यूज भी हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर हमने पुटअप कर दी। अब इस पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस साइन ऑफ एम प्लस 1 इंटू ये पूरा फंक्शन। क्लियर है। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा फंक्शन क्या मिल जाएगा हमें, क्लियर है उतना। हमने m प्लस एन माइनस साइन के साथ इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और एम एन का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में यहाँ पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा फंक्शन कहाँ से, वैल्यूज कैंसिल आउट, आपस में सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर है। तो बेसिकली कैंसिल आउट होने के बाद हमें आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 0 की इक्वल आ गया। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है उतनी बार जो आपको गिवन क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यूज वहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है इतनी बात। आई थिंक सबको प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि हमारे पर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए।